हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सोनल, रिजवाना, शीतल एंड नीलेश। गुड सो मैं ग्रुप में मैसेज चेक कर लूँ एक बार। किसी का कोई मैसेज आया, कोई रिस्पॉन्स करना है, ऐसा कोई है? अपना AT&T ELV 01 है ना? शीतल का होमवर्क आया है। आज क्या बात है, किसी का होमवर्क नहीं आया शीतल के अलावा? किया है कि नहीं किया है? रिजवाना, सोनल, नीलेश। हाँ किया है लेकिन ग्रुप में सेंड नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम अभी इसको चेक करते हैं। नीलेश अभी कैसे है? नीलेश प्रजापति। हाँ सर, अभी अच्छा है। अच्छा है। रोटेशन किया आज सुबह तो। हाँ, ठीक है। ऑपरेशन किया था ना पहले इसका। हाँ हाँ, मालूम है। तो नीलेश, आज जो हाँ सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो क्लास मैंने सुबह लिया ना, हाँ सर। उसका एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना अगर नहीं देखा है तो। हाँ सर, ओके दी। क्योंकि कल मैं आज जो सिखाया था ना, वही सेम फंक्शन कल फिर से कराने वाला हूँ। हाँ सर। ठीक है, तो लेकिन एक बार देख लेना। हाँ सर। ठीक। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। पहले होमवर्क चेक करते हैं। होमवर्क में मैंने दिया था फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में जस्ट मिनट, मुझे एक्सरसाइज निकालने दीजिए। पेज नंबर कहाँ गया? कितना मैंने 5 सेंटेंसेस दिए ना? यस। ओके। और पहला सेंटेंस कौन सा है? माय सिस्टर विल पुट ऑन द वाइट फ्रॉक। हाँ। उसमें लिखा है सर, मैंने माय सिस्टर विल नॉट पुट ऑन वाइट फ्रॉक। नेगेटिव में ऐसा लिखा है। एक सेकंड ना नीलेश, जस्ट मिनट। मुझे मैंने दिया था ना, वो एक्सरसाइज कहाँ गई मेरी बुक में से? मैं वो एक्सरसाइज निकाल रहा हूँ। हाँ। नहीं 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 मिला। ओके, मिल गया। तो ये सेंटेंस में मैंने आपको होमवर्क में बोला था कि आपको इसका नेगेटिव करना है और इंट्रोगेटिव भी करना है। ठीक है नीलेश, पहले सेंटेंस का फिर से बोलो ना। सर पहले का आएगा, नेगेटिव लिखा हुआ है ना सर, माय सिस्टर विल नॉट पुट ऑन ऑन वाइट फ्रॉक। हाँ, तो इसको कैसे बोलेंगे? आपका सेंटेंस सही है, इसको हाँ। बोलने का कैसे? माई सिस्टर विल नॉट पुट ऑन वाइट फ्रॉक। पुट ऑन साथ में बोलना है। हाँ, और जो प्रश्न ही नहीं है उसका। हाँ, ओके सर। ओके, तो ये नेगेटिव सेंटेंस सही है। ओके, इसका फिर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। सर वो नहीं आता है, मैंने बहुत किया था पर नहीं होता है कोई वो। बात नहीं। तो जिसने लिखा है, जैसे शीतल ने लिखा, तो शीतल बोलो क्या लिखा है। Will my sister put on white frock? परफेक्ट, एक्सेलेंट। और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, तो अगर जिसका आंसर ये दोनों मैच हो रहा है उनका सही है। फिर सेकंड सेंटेंस है, द मिल्क मैन विल सेल मिल्क। रिजवाना, आप इन दोनों, इसके दोनों बोलो सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। The milkman will not sell milk. ओके, और इंट्रोगेटिव? Will the milkman sell milk? यस, राइट। ओके, थर्ड है, आई सेल स्लीप एट नून। शीतल, इसके सॉरी नॉट शीतल, सोनल। I shall not sleep at noon. On question mark है, shall I sleep at noon? गुड, दोनों सही है, राइट। फोर्थ है, हिज डॉग विल बार्क एट मी। सुजाता। His dog विल बार्क एट मी, इसके दोनों आंसर्स बोलो।
bark at will. हाँ, बाकी ये करना होमवर्क। नहीं सर, वो लास्ट वाला वर्ड क्या है? विल मेरे इसमें 2 बार आया हुआ है। नहीं नहीं, मैंने होमवर्क जो भेजा था ना ग्रुप में वो किया है, तो बोलो ना उसका आंसर बोलो, ये थर्ड सेंटेंस का, अरे फोर्थ का। Will the dog bark at will? विल द डॉग, Bark at नहीं लेकिन हीज कहाँ जाएगा फिर? ओके शीतल will. बोलो तो इसका दोनों आंसर। अनम्यूट करो। His dog will not bark at me. ओके, ये नेगेटिव Will हुआ। he, ओके ऐसा will लगा। his dog bark at me? ओके, विल हीज डॉग बार्क एट मी, हीज लिखा है ना? ओके राइट। फिर फिफ्थ सेंटेंस है, दे विल रीड एन इंटरेस्टिंग बुक। नीलेश बोलो। नहीं सर, लास्ट तो बिल्कुल नहीं आता है, मैंने वो ट्राई ठीक है, ट्राई किया। ओके। रिजवाना। They will not read an interesting book. हम्म, Will और they read an interesting book? यस राइट। विल तो नीलेश क्या बोला, आंसर पता चला? दे विल नॉट रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ये क्या नेगेटिव सर, है। वापस से बोल दीजिए ना। दे विल नॉट, देखो आपको पूरा सेंटेंस सेम रखना है, सिर्फ विल के बाद एनओटी लगाना है, नॉट। नॉट। हाँ, दे विल नॉट रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, और इंट्रोगेटिव करना है तो विल को सबसे आगे ले जाओ, विल दे रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, विल दे रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, ऐसे करना है। गुड। तो आपने बेसिक इंग्लिश लर्निंग में, अगर मैं 5 मिनट में आपको समराइज कराऊं क्या क्या सीखा है, तो सबसे पहले हमने शुरू किया अल्फाबेट से शुरू किया। एबीसीडी कैपिटल्स में 20, मतलब एबीसीडी में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर हमने हिंदी और गुजराती में जो कप्पो होता है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सीखा। उसके बाद बाराक्षरी पूरी हिंदी और गुजराती में जो होती है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो सीखा। उसके बाद हमने दुनिया भर के नाम जो होते उसके स्पेलिंग्स कैसे बनाए जाते वो हमने सीखा, राइट। और उसके बाद हमने ग्रामर शुरू किया, और मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस कवर किया। इसके बीच में हमने ये भी कवर किया था क्या, रोमन नंबर न्यूमरल्स हमने कवर किए, फिर ऑर्डिनल्स कवर किए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसको बोल कैसे करते हैं वो कवर किया। उसके बाद 1 से लेके 100 तक के स्पेलिंग्स कैसे लिखते हैं वो कवर किया, राइट। तो ये सारी चीजें बेसिक में हमने कवर की थी। और बीच में कुछ सेशंस हमने कैसे लिए थे, कन्वर्सेशन करने के, कि दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, तो उसको अनुवाद करके इंग्लिश में लिखना था। तो ये सारी चीजें हमने बेसिक में कवर की, ओके। और अब मैं जो सेशन आज लेने वाला हूँ वो बेसिक सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है वोकेबुलरी बिल्ड करना। वोकेबुलरी का मतलब होता है शब्द भंडोर, इसका मतलब होता है कि डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में तो बहुत सारे शब्द होते हैं, तो पूरी डिक्शनरी कभी लर्न करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश अगर किसी को अच्छा बोलना है ना, तो आपको 2500 से 3000 शब्द, इतने 2500 से 3000 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली अगर आते हैं, तो आप अंग्रेजों से भी अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो, बराबर ना। अभी इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक चीज बताऊं, इंग्लिश बोलने के लिए स्पेलिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको वोकेबुलरी का स्पेलिंग नहीं आता है तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वोकेबुलरी कैसे बोलता है वो वोकेबुलरी बोलना आना चाहिए। तो स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आप कैसे प्रोनाउंस करते हो। प्रोनाउंसिएशन कंट्री टू कंट्री और स्टेट टू स्टेट बदलता रहता है। जैसे गुजराती लोग इंग्लिश बोलेंगे ना, तो वो उनकी इंग्लिश बोलने में गुजराती एक्सेंट आ जाती है। क्या बोला मैंने? एक्सेंट। जैसे हिंदी भाषा बोलने वाले हमारे देश में कितने स्टेट है, लेकिन राजस्थान वाला हिंदी बोलेगा, यूपी वाला हिंदी बोलेगा, बिहार वाला हिंदी बोलेगा और मुंबई वाला हिंदी बोलेगा। तो चारों हिंदी में फर्क होता है। बोलते तो सभी हिंदी है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश बोलने वाले कंट्री बोलते तो सभी इंग्लिश है, लेकिन एक्सेंट अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग अलग मतलब इंग्लिश बोलेंगे तो वो थोड़ा अलग होता है। अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा तो अलग होगा, ब्रिटिश वाला बोलेगा तो अलग होगा, राइट। रशिया का कोई बोलेगा, रशिया हालांकि रशियन लैंग्वेज ही ज्यादातर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की भी इंग्लिश बोलने की छटा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेंट को छटा बोलते हैं। वो छटा अलग अलग है। तो जैसे एक्सेंट बदलते हैं ना, वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होता है। कलर की जैसे कभी कभी स्पेलिंग्स भी चेंज, जैसे हम लोग कलर की स्पेलिंग COLOUR लिखते हैं, लेकिन अमेरिकन में स्पेलिंग कैसा होता है उसका? COLOR, कलर लग वो लोग लिखते हैं। जस्ट एक मैंने डिफरेंस आपको बताया। वो लोग बोलेंगे कलर, हम भी बोलते हैं कलर, लेकिन दोनों में स्पेलिंग अलग है। हम लोग ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। कौन सी? ब्रिटिश इंग्लिश को। अब इसका सीधा संबंध क्या है? अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 250 साल राज किया, तो उसका असर तो आएगा ही ना। तो मतलब वही ब्रिटिश इंग्लिश हम फॉलो करते हैं, हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं करते। ओके, तो ये जस्ट प्राथमिक आपको मैंने जानकारी दी। अब बोलने के लिए दूसरा एक है, ग्रामर जो होता है ना, उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन एक मिनट। ओके, तो ग्रामर की जरूरत पड़ती है और ज्यादातर लोग है ना, ग्रामर के चक्कर में ही इंग्लिश बोलना बोलना बंद कर देते या बोलने की कभी कोशिश भी नहीं करते। तो ग्रामर का ऐसा है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, उतना ही आपकी फ्लुएंसी आएगी। तो डरने का नहीं, बोलने का। अब बोलने के लिए क्या चाहिए? शब्द तो चाहिए ना। अब मैं इतना सारा जो 5 मिनट से हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर ये सारा का सारा अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो ये जितना बोला सबके इंग्लिश वर्ड्स आने चाहिए मुझे। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला? सिर्फ आपको 2500 से मैक्सिमम अगर 3000 शब्द इंग्लिश के आते हैं, तो आप अंग्रेजों से भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। तो उसके लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको 2500 3000 शब्द देने वाला नहीं हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पोर्शन मैं आपको दूंगा आने वाले 3-4 क्लास में। अच्छा, बाय द वे, आपको मालूम है ना, हमारा इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश का क्लास है ना, 29 फरवरी को खत्म होगा, बेसिक इंग्लिश। बाद में हम लोग प्लान करेंगे एडवांस का, आगे कुछ प्लान करूंगा मैं कैसे करना है वो। ओके, तो आपके अभी 4 क्लास बाकी रहेंगे। और आने वाला सैटरडे, आने वाला मतलब ये सैटरडे जो आएगा परसों, उस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आपने ग्रुप में मैसेज भी देखा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सैटरडे संडे एक बहुत बड़ा एक इवेंट है, उसमें मैं बिजी हूँ। टोटल 25 आवर्स में उसके अंदर ऑक्यूपाई रहूंगा, सिर्फ सोने का टाइम मिलेगा, बाकी पूरा बिजी। तो इसलिए मैंने सैटरडे का आपका कैंसिल किया। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते वोकेबुलरी। अभी आपको इसमें लिखने का काम करना है, तो आप अपनी पेन और नोटबुक तैयार रखिए और मेरे साथ जो भी मैं पूछता हूँ उसके जवाब भी देते जाइए। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें किसी को मुझे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं, तब जब तक मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करूँ आपके साथ। कोई क्वेश्चन किसी को? ओके, गुड। अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो कभी कभी मुझे डर लगता है। जो पढ़ाने वाला होता है ना, हमेशा उसको डर किस चीज का रहता है पता है?
अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं करता है तो या तो ये स्टूडेंट्स को सब कुछ समझ में आता है या कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों को मैं कौन सी कैटेगरी में रखूं? सब कुछ समझ में आता है वो कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है। गुड। सबके सब ब्रिलियंट स्टूडेंट है सर। सब सब स्टूडेंट बैठे। अच्छा, बाय द वे, ब्रिलियंट से मुझे याद आया, सब लोगों को ईमेल मिल गया? रिजल्ट मैंने चेक करके भेजा था। हाँ सर, मिला है। जिसने एग्जाम दी थी वो सबको ईमेल मिल गया ना? ओके। हाँ सर। करण आ गया? हाँ सर। करण लेट क्यों आता है? अरे सर वो मेहमान सब घर पे बैठे थे, अभी उनको कैसे कहोगे जाओ। तो जाने का नहीं बोलने का, अपने को लॉग इन करने का, उसमें क्या है। मैं मेरे पास हेडफोन था वो बिगड़ गया है, अभी आवाज क्या शब्द अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। स्क्रीन शेयर। हाँ, ओके। सो अभी मेरा स्क्रीन रेडी है। तो वोकेबुलरी में आज हम पहला टॉपिक लेने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब मैं और कुछ नया बोलूं उससे पहले आप लोगों से मैं इनपुट लूंगा। इनपुट क्या लेने वाला हूं मैं? पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आप लोगों को मुझे बताना है कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखूंगा, आप और साथ में आप लोगों को भी लिखते जाना है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और आज आप लोगों को मैं बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स लिखवाना है जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले जितना जानते हो उतना आप एम्प्टी करो, मतलब खाली करो अपने आप को पहले। चलो, कौन शुरू करेगा? अरे आइज। हाँ, एक मिनट, मैं लिखता हूँ। आईज। तो अगर सिंगुलर लिखना है तो क्या लिखूं? आई। आई। ई। राइट, EYE। ओके, उसके बाद नोज। नोज। ओके, leg, फिर leg, LEG, लेग। हैंड। HAND, हैंड। teeth, सॉरी, टिथ। टीथ। स्पेलिंग? TEETH। ओके, ये टीथ सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। नहीं, और टिथ। हाँ, सिंगुलर से। ओके, तो प्लूरल क्या होगा? टूथ। टूथ होगा। अब मुझे कोई सही में बताएगा कि सिंगुलर क्या है? टीथ क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? दांत। दांत। ओके, टूथ है ना, टूथ वो सिंगुलर है, और टीथ है ना वो प्लूरल प्लूरल है। उल्टा हो गया। हाँ, अभी हम लोग टूथपेस्ट लाते हैं, टीथपेस्ट कभी नहीं लाते, टूथपेस्ट लाते हैं ना। टूथपेस्ट बोलते हैं, राइट। फाइन, चलो आगे। nose, माउथ। ओके, nose,
NOSC। अच्छा नोज आ गया, हाँ ईयर, माउथ, ईयर बाकी है सर, ईयर हाँ बोलो ना, ईयर, ईयर ईयर। हाँ लिखा मैंने। सर हेड HAIR हेड हेड, हेड। HEAD हेड, ओके। किसी ने हेयर बोला? हाँ आ गया, लिखा मैंने मैं हेयर। बोला ना। हाँ हेयर लिखा, हेड भी लिखा। चीक, चीक, हाँ चिक, CHIC के चिक, चिन, हाँ CHIN चिन, FOOT फुट, आईब्रोज, सर नी, नी, हाँ नी, हाँ नी, आईब्रोज, एक मिनट, मैं लिखता साथ में लिखता जाता हूँ, आईब्रो, हाँ लेसिस, लेसिस, सॉरी, लेसिस सर, लेसिस। हाँ उसको क्या बोलेंगे? पापड़। आईलैश। आईलैश, ओके, फिर फोरहेड, क्या? फोरहेड, हाँ FOREHED फॉरहेड। एक सेकंड ना, मुझे नया टेक्स्ट बुक ओपन करने दो, ये तो फटाफट भर गया। आप लोगों को तो काफी फिंगर, बॉडी पार्ट्स आते हैं। फिंगर, वेरी गुड, ओके। नील, नील, NAIL नेल, ओके। जॉ, JAW जॉ, जॉ का मतलब क्या शोल्डर, होगा? जॉ का मतलब क्या होगा? जबड़ा, हाँ ये वाला जबड़ा, ओके। फिर हार्ड, हम्म, हार्ड, सर लिप, स्पेलिंग, हार्ड सर वो होता है ना। स्पेलिंग, स्पेलिंग, HA, रुको मैं लिख के एक बार। हाँ HARD, अरे HARD कोई बॉडी पार्ट थोड़ी ना होता है। हार्ड, हार्ड, हार्ड HRAD, अरे अच्छा, हृदय की बात करो, हृदय। हृदय, हाँ हार्ड हाँ हार्ड। तो HEART हार्ट, हम्म। गम्स, हाँ लंग्स, ओके। सर किडनी, किडनी, KIDNEY किडनी, गम्स, ओके वेरी गुड। गम्स, जिसके सहारे हमारे टीथ है वो टिके रहते हैं। सर लंग्स लिप्स, आएगा ना सर, लंग्स आएगा ना। हाँ लंग्स लिखा है ना, रिस्ट, सॉरी, रिस्ट सर, रिस्ट, हाँ WRIST रिस्ट, और सर लिप्स, लिप्स, हाँ वो भी आएगा, लिप्स, ओके। मैं सिंगुलर लिख रहा हूँ, लिप, एल्बो, हाँ ELBOW एल्बो। लेकिन एल्बो कहाँ होता है वो पता है ना? तो ये जो एल्बो, होता है ना, इसको एल्बो बोलेंगे। और रिस्ट किसको बोलेंगे? ये वाला, इसके ऊपर से रिस्ट वॉच आता है, रिस्ट वॉच, ओके। एल्बो के शोल्डर, बाद शोल्डर, वेरी गुड, SHOULDER शोल्डर, नेक, नेक, हाँ NECK नेक, चेस्ट, CHEST चेस्ट, स्टमक, हाँ STOMACH स्टमक। अभी आप लोग बोलो, उससे पहले स्टमक के साथ एक और स्पेलिंग में लिख पाता हूँ। स्टमक के साथ आएगा BELLY बेली। अब बेली, स्टमक जो है ना वो अंदर होता है और बेली है ना बाहर होती है, ये थोड़ा याद रखने का है ना। मतलब किसी का ब्रेस्ट, होता है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? बेली बोलेंगे उसको,
और स्टमक कहाँ होता है? अंदर होता है। ओके, फिर नेक्स्ट। इंटेस्टाइन हाँ इंटेस्टाइन सर। हाँ, इंटेस्टाइन, INTESTIN, इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे आंते। अब इंटेस्टाइन भी दो टाइप के होते हैं ना, स्मॉल एंड बिग। हाँ ठीक है, तो हम इंटेस्टाइन ही रखते हैं उसको। ओके राइट, और नेक्स्ट। स्पाइन। ओके, एक मिनट है, मैं स्पाइन लिख देता हूँ, SPIN, स्पाइन। और मुझे एक और बॉक्स ओपन करने दीजिए। ओके हाँ, अब बोलिए। लिवर। नहीं आई आवाज सोनल। हाँ, HIPS, हिप्स। ओके, इसको मैं सिंगुलर लिखता हूँ, हिप। लीवर। हाँ लीवर सर, लीवर। हाँ, LIVER, लीवर। टंग। हाँ, THUMB, थंब। फिर टोक होगा सर। हाँ होगा ना, थंब लिखते हैं तो टो भी लिखेंगे, तो थंब कहाँ पे होता है और टो कहाँ पे होता है? हिल लिखा है, हिल। आवाज नहीं आ रही है, एक एक करके बोलो। हिल। हाँ, स्पेलिंग। HEEL। हाँ, HEEL, हिल। ओके, फिर सर स्टोक। स्टोक। स्पेलिंग। STOKCHTOCK। लेकिन अच्छा, मुझे गुजराती या हिंदी में बोलो ना, कौन सा बॉडी पार्ट आप बोल रहे हो? स्टोक है माथू सर, माथा नहीं अंदर नहीं के स्टोक की गई वो नहीं गिरा। अच्छा, वो स्कल, SKULL। स्कल माने वो अंदर जो खोपड़ी होती है ना, वो। हाँ। ओके, और खोपड़ी के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है, तो ब्रेन भी लिख दो। ओके, फिर फिर नस, नस को क्या बोलते हैं? नर्व्स। हाँ, NERVE, नर्व। ओके, फिर स्किन, चामड़ी, स्किन। हाँ, वेरी गुड, स्किन। फिर पाजी बोन। यस, वेरी गुड, बोन। आइस सर। हम्म आइस। हम्म HIGH, हाई। राजू हाँ। ओके, नेक्स्ट। यूटेरस। हाँ, UTERUS, यूट्रस। मसल्स। ओके, वेरी गुड, MUSCLE, मसल।
तो मसल के साथ एक और स्पेलिंग में लिखवाता हूँ, आर्टरी, ARTERY, आर्टरी। इसको रक्तवाहिनी बोलते हैं, आर्टरीज। और आर्टरी के साथ एक और होता है VEIN, वेइन। आर्टरी और वेइन दोनों का काम ब्लड को ले जाना और लाना है रिस्पेक्टिवली। मसल, आर्टरी, वेइन। ओके, फिर आप सब लोग लिख रहे हो ना बाय द वे? हाँ हाँ लिख रहे हैं। ओके, क्या नेक्स्ट कोई बोला तो स्पेलिंग फिर से? एंकल अंडर आर्म सर, हाँ एक मिनट, अंडर आर्म और कोई और कुछ बोला, क्या बोला? एंकल हाँ एंकल, ANKLE, एंकल। एक मिनट, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, एक बॉक्स ओपन कर लेता हूँ मैं। यस, रेडी। પછી સર બરડાને શું કહેવાય? પીઠના શું કહેવાય બરડાને ઇંગ્લિશમાં? બેક. हाँ वेरी गुड, BAC के बैक। गुड। ब्रेस्ट यस, BREAST, ब्रेस्ट। आप लोगों ने मुंह में दांत भी गिनवा दिए, फिर चिक्स गिनवा दिए, कुछ और नहीं भूल गए? चेस्ट नहीं नहीं, मुंह के अंदर, मुंह के अंदर। लिप्स 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 भी आ गया। टंग सर लिप्स हाँ, टंग रह गया, TONGUE। टंग की स्पेलिंग याद रखना है, TONGUE। ओके, પછી સર આપણે પેલું નહીં કહેતા અન્ન નળી, શ્વાસ નળી, એને શું કહેવાય ઇંગ્લિશ? हाँ ओके। अन्न नड़ी, तो अन्न नड़ी को एक्चुअली बोलेंगे फूड पाइप। हम नॉर्मल में, नॉर्मल हमारी भाषा में इसको फूड पाइप चेस्ट बोलते हैं। लेके ना, चेस्ट। साइंस में हम उसको एजोफेगस बोलते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, फूड पाइप आप याद रख सकते हो। हाँ, थ्रोट क्या क्या? थ्रोट सर हाँ, THROAT, थ्रोट। गुड। तो चेस्ट आएगा, चेस्ट, छाती यानी। इस लिखा है ना, आ गया नीलेश? પછી સર આંખની મણીને શું કહેવાય? આ જે બ્લેક કલરની હોય છે આપણે આંખની हाँ મણીને. गुड गुड। यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं आईबॉल, EYEBALL, आईबॉल। પછી સર અપર લિપ્સ પણ આવશે ને? અપર લિપ્સ. वो हम लिप में कवर कर लेते, अपर लिप फिर लोअर लिप, लिप दोनों लिप में हम कवर कर लेते। पाम सर हाँ, PALM, पाम। पाम के ऊपर से पामिस्ट्री आती है। ओके, फिर एंकल પછી સર આને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? હડપચી, હડપચી ને? આને આને હા હું સમજો, આમ આપણે અહીંયા જે કરીએ ને, હા એને હડપચી કહે છે આપણે ગુજરાતીમાં, પણ મને એક પેટાનો ઇંગ્લિશ મળે તો હું કહું છું, હમણાં મને મળી જશે, હું લખાઈશ એ વખતે. ઓકે,
હા મળી ગયું હડપચી. આઈ થિંક આવી ગયું, આપણે લખ્યું છે CHIN ચીન લખ્યું ને સોનલ? CHIN ચીન એટલે હડપચી. પછી સર ઢૂંઢતીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? એને ઢૂંઢતી આપણી હોય પેટમાં હા. ઢૂંઢતી, એને કહેવાય એને શું કહેવાય? NAVEL નેવલ. मंकी बोन सर, इसको मंकी बोन, एक मिनट फिर से बोलो. मंकी बोन, मंकी बोन नहीं समझा, मुझे नहीं मालूम. स्पाइन के नीचे जो बोन रहती है, हाँ 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 मंकी ओके. बोन। हाँ अच्छा, बोल्टेन बोलते हैं जिसको, टेल बोन, टेल हाँ बोन, टेल बोन बोलते हैं उसको, टेल एक्चुअली बोन, अपेंडिक्स बोलते हैं. अपेंडिक्स। हाँ APPENDIX अपेंडिक्स. તો પછી તો કિડની પણ આવશે ને? हाँ શું કિડની લખ્યું ને કિડની? કોઈ બોલ્યું તું, મેં સ્ક્રીન પર લખ્યું છે કિડની. મેં કિડની ક્યાં લખ્યું કહું? સેકન્ડ કોલમમાં લખ્યું છે. સેકન્ડ કોલમમાં છઠ્ઠું સાતમું સ્પેલિંગ. प्लेसेंटा, हाँ प्लेसेंटा, नहीं समझा. प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। हाँ हाँ प्लेसेंटा, PLACENTA प्लेसेंटा. इसको नाल बोलते हैं. जिससे बच्चा जो होता है ना अंदर गर्भ में, जो बच्चा होता है वो इससे जुड़ा होता है, जिससे उसको फूड मिलता है, ब्लड मिलता है, ये सारी चीजें प्लेसेंटा से मिलती है उसको. ओके फिर ओके अब मैं लिखवाता हूँ और आपको बीच में कोई याद आता है तो बोलते रहना. अभी आपने फिंगर लिखवाया था, तो फिंगर में भी अलग अलग नाम होता है. एक होता है रिंग फिंगर. अभी रिंग फिंगर से और टाइप के फिंगर याद आ रहे? इंडेक्स फिंगर, हाँ गुड. इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर के बाद मिडिल फिंगर, हाँ मिडिल फिंगर, हाँ MIDDLE मिडल फिंगर. ओके फिर रिंग फिंगर, यस रिंग फिंगर। हो गए चारों फिंगर. लिख दिया है सर, हाँ रिंग हाँ फिंगर आपने लिख दिया रिंग फिंगर मैंने लिखा, रिंग है। लिखा, लेडी इंडेक्स. फिंगर, फिंगर, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ तो रिंग फिंगर आ गया, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर. ओके मिडिल ये क्या, लेडी फिंगर, ओके यस. तो 4 फिंगर एंड थंब ये सब आ गया, पाम आ गया, रिस्ट आ गया, तो ये पूरा एक कवर हुआ.
ARM, आर्म। आर्म। Okay. आर्म पीट भी बोलते हैं ना सर? हाँ, आर्म पीट। आर्म पीट बोलते हैं। मैंने आर्म पीट का कहीं पे कुछ लिखा, एक सेकंड। अंडर आर्म्स लिखा है। अंडर आर्म लिखा था ना, तो वहां पे मैं करेक्शन करता हूँ। ये आपका वर्ड सही है एकदम। ARMPIT, ARM, आर्म पीट। ये करेक्शन कर लेना, अंडर आर्म की जगह पे आर्म पीट वो बेटर वर्ड है। ओके। फिर बियर्ड और मुस्टैच। यहाँ पे एक स्पेलिंग रॉन्ग मैंने लिखा है, वो करेक्शन करा रहा हूँ मैं। ये चिक की स्पेलिंग है ना, CHEE आएगा, वो करेक्शन कर लेना। CHEE, चिक। हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, JOINT, जॉइंट। फिर कार्टिलेज होती है, CARTILAGE, कार्टिलेज। અને સર આ વેઢા હોય વેઢા એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? વેઢા જે કહેવાય. हाँ, गुड। उसको बोलते हैं, एक्चुअली जो ऊपर का जो होता है ना, सबसे ऊपर ये वाला, उसको बोलते हैं फिंगर टिप। फिर हमने स्टमक लिखा, बेली लिखा। फिर एक और वर्ड है बॉडी पार्ट्स में, एब्डोमिन, ABDOMEN, एब्डोमिन। वो एब्डोमिन जो पोर्शन होता है ना, वो हमारा जो बेली होता है ना, यानी कि नावल पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है, कभी कभी वो गैस होता है ना, तो वहां पे दर्द होता है नीचे वाले पोर्शन में, वो उस पोर्शन को बोलते हैं एब्डोमिन। સર ટમી 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 हाँ, टमी बोल सकते हैं, यस। और ये जो टमी जो है ना, उसका ये सिनोनिम वर्ड है इसके लिए, बेली। ओके, गुड। नोज लिखा है तो नोज के साथ ये आएगा, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल। ओके। किसी ने लंग्स लिखवाया था, तो लंग्स के साथ होता है रीब। लंग्स जिससे प्रोटेक्टेड होते हैं ना बॉडी में, वो रीब। फिर ANUS, एनस।
इतने सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं सर हमारे शरीर में। हाँ तो अभी तो ये चलते जाएंगे, हमें रोकना, हमें ये क्लास खत्म होगा ना, तब भी बॉडी पार्ट खत्म नहीं होंगे। फिर ये बाल जो बनाने का एक होता है ना, एक स्टाइल होता है, उसको बन बोलते हैं, BUN बन, जो ऊपर ऐसे करके गोल बनाते हैं बाल को, जूड़ा। BUN बन। हाँ, ओके। फिर होता है स्प्लिन, SPLEN, स्प्लिन। सर जम्स होता है, क्या? जम्स अ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? मतलब कीटाणु, हाँ, लेकिन कीटाणु बॉडी पार्ट में नहीं आएगा। वो अंदर होते तो है सर। हाँ, अंदर होते हैं, लेकिन वो बॉडी के पार्ट्स में नहीं गिनते उसको। हम्म। ओके, मैं क्या कुछ सोच रहा था, स्प्लिन मैंने बोला, स्प्लिन के बाद हाँ, GALL, गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लैडर, ब्लैडर बाउल। हाँ, गॉल ब्लेडर। नॉर्मली लोगों को आ, यहाँ पे भी स्टोन होता है, गॉल ब्लेडर का स्टोन, किडनी स्टोन होता है, वैसे गॉल ब्लेडर में भी स्टोन होता है। ओके। फिर VAGINA, वजाइना, PENIS, पेनिस। उसके बाद SALIVA, सलाइवा। और एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, ब्लड। 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 मेन पार्ट तो बोले ही नहीं अभी तक, नहीं? बोलो ब्लड तो बोलो, हाँ, ब्लड तो रह ही गया। फिर ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे कान के अंदर जो सुनने वाला जो पार्ट होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ईयर ड्रम। पर्दा। हाँ। फिर COLLAR, कॉलर बोन। फिर TRUNK, ट्रंक। ये किसको बोलते हैं ट्रंक, पता है? हमारा बॉडी जो होता है ना, पूरा जो बॉडी, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये ऊपर का जो इतना पोर्शन है उसको ट्रंक बोलते हैं, ये वाला ट्रंक। बाइसेप्स। हाँ, बाइसेप्स, बाइसेप्स। हाँ, मुझे बाइसेप्स का स्पेलिंग करेक्ट करना पड़ेगा, BI। मुझे मुझे खुद को डाउट लग रहा है। BICEPSS। हाँ, BICEPS।
CEPS है ना, बाइसेप्स। ओके, सर एंकल बोन, एंकल और नी के बीच का जो पोर्शन होता है, एंकल और नी के बीच का जो पोर्शन होता है लेग्स में, हाँ, नहीं तो एंकल, एंकल कहाँ पे होगा? थाइस, थाइस कैसे सर, थाइस? एंकल, वो थाई, थाई शायद हमने लिखा। थाई नहीं सर, अपना एंकल और नी के बीच का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो एंकल तो ये होगा है ना, अच्छा वो एंकल की बात करो, हाँ हाँ हाँ, फुट यस एंकल, एंकल, फुट एंकल। फूट वाला। ये लिखना हाँ बाकी है ना, बाय द वे एंकल लिखा हमने? नहीं लिखा है? हाँ सर, एंकल लिखा होगा। लिखा है हाँ। हाँ तो एंकल और नी के बीच में जो होता है ना, आ, वो एक बोन है, बोन का टाइप है। नहीं, मुझे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका। उसका भी याद नहीं आ रहा। उसको क्या बोलते हैं? याद ही नहीं आ रहा। हमने जॉ लिखा राइट, और स्कल लिखा है, स्कल। हाँ हाँ लिखा है। सर पैक्स होगा, क्या? वो नहीं बोलते 6 पैक है 3 पैक्स है। हाँ, लेकिन वो सारे क्या हो गए, मसल्स जो होते हैं ना हमारे, वो मसल्स के टाइप है, जैसे बाइसेप्स बोलते हैं, फिर ट्राइसेप्स भी बोल सकते हैं। ये भी लिख, ट्राइसेप्स हाँ है। ट्राइसेप्स, हाँ ये भी लिख, ट्राइसेप्स। या पायाला काय म्हणतो आपण ते? अंतर की तोंगड्याच्या मध्ये. પછી સર આને કાલ્ફ કહેવાય ને, કાલ્ફ આપણે હેરની ઉપરની જે ચામડી हाँ, કહેવાય હેડ ઉપર, यस गुड गुड, ये भी लिख लेते हैं, स्काल्प, वेरी गुड। हाँ काफ बोलते हैं सर, काफ। हाँ, SCALP, स्काप बोलेंगे ना, स्काप। नहीं स्काल्प वो तो अपना ये हो गया, काफ एंकल बोन और नी जॉइंट के अच्छा, बीच में। क्या काफ, स्पेलिंग होगी? सी स्पेलिंग ए क्या एल होगी? एफ। CALF, ओके गुड। ओके, लास्ट 1 मिनट। फिर सर फिगर लिखा, कौन सी फिगर? वो नहीं वो हाँ, बोन मेरो आएगा ना, बोन मेरो। यस बोन मेरो लिख सकते हैं। अपने पेट को नहीं कहते सर फिगर। नहीं, वो बॉडी पार्ट्स नहीं आएगा ना, लेकिन हाँ ओके, मैं यहाँ पे बोन मेरो लिख देता हूँ पहले, बोन मेरो, BONE, बोन, MARROW, बोन मेरो। इसमें स्पेस आएगी बोन और मेरो के बीच में।
सर श्वास या वो ब्रीदिंग या उसे नहीं, वो एक्शन हो जाएगा। सर शोल्डर लिखा, शोल्डर। यस, ओके, लिख लिया है सबने? तो मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करूं? हाँ सर। ओके, गुड। तो इतने सारे बॉडी पार्ट्स हमने लिखे, और आप इसको होमवर्क में और भी एक्सपांड करो, आपको जितने भी बॉडी पार्ट्स के नाम याद आते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप शेयरिंग करो। और भी कुछ होमवर्क में दूंगा 1-2 दिन में आपके लिए बना के, और नेक्स्ट क्लास में हम वोकेबुलरी में कुछ और नए स्पेलिंग सीखेंगे, एक नया टॉपिक लेके करेंगे। तो अभी आपने जो बॉडी पार्ट्स देख बनाए, हमने लिखे, ये करीब कितने होंगे? ऑलमोस्ट 50-60 होंगे ये। नहीं सर, 87 के ऊपर गए। हाँ, 87 से ऊपर गए। गुड। तो आप इसको 100 तक पहुंचाओ होमवर्क में ऐड कर करके। गूगल मत करना, अपने दिमाग पहले लगाइए। स्पेलिंग नहीं आता है तो फिर चेक कर लेना, लेकिन पहले अपने आप करो। ओके, गुड, बाय। और 87 थे, 87। ओ वाओ, क्या बात है। अभी 13 और जोड़ लो तो 100 का फिगर कंप्लीट हो जाए। हम्म। ओके, चलो बाय। बाय।